नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि यदि कोई कपल या कोई पुरुष या कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपको क्या जानकारी पहले से मालूम होनी चाहिए, और खास तौर से यदि कोई पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उनको क्या जान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या ऑर्डर किया है, हाई कोर्ट की क्या ऑर्डर्स हैं, और क्या देश में लॉज अभी चल रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ आप इस वीडियो में आप जान पाएंगे। उससे पहले मैं आपको कानूनी प्रोस्पेक्टिव को मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको आगे यह भी बताऊंगा कि अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो उसको क्या राइट्स मिल जाते हैं और आपको किन चीजों से बचना चाहिए, सब कुछ आप जान पाएंगे। लीड इंडिया उसमें क्या आपको हेल्प कर सकता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि देश में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कानूनी मान्यताएं क्या है, कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के वो क्या है। हालांकि देश में कोई कानून तो नहीं बना हुआ है, लेकिन टाइम टू टाइम कोर्ट्स ने अलग अलग ऑर्डर्स दिए हैं जिसके आधार पे लिव इन रिलेशनशिप को एक रिकॉग्निशन मिला है, और उसी के आधार पे जो दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो भी अपने ऑर्डर्स देते हैं। तो मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बताने जा रहा हूं, उससे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के जो बहुत सारे कपल जो कि अंडर एज होते हैं उनको भी बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। ये बात अप्रैल 2017 की है। अप्रैल 2017 में केरल की एक लड़की तुषारा की उम्र 19 साल थी और लड़के नंद कुमार की उम्र 20 साल थी। यानी लड़की तो शादी के लायक थी, उसकी एज हो गई थी, लेकिन लड़का नहीं था। दोनों ने हालांकि शादी कर लिया, कैसे किया ये नहीं जानते, लेकिन दोनों ने शादी कर लिया, उनको शादी का सर्टिफिकेट कहीं से मिल गया होगा। शादी करने के बाद से लड़की के पिता ने लड़के पर अपहरण का मुकदमा कर दिया और केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में विवाह रद्द करते हुए लड़की को पिता के पास वापस भेज दिया। लेकिन अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि दोनों ही हिंदू हैं और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत यह विवाह सही है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर वर यानी कि लड़का विवाह योग्य नहीं है लेकिन बालिग है और वधू भी बालिग है यानी कि लड़की भी बालिग है, तो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अपना पसंदीदा साथी चुनने का अधिकार ना तो कोई कोर्ट कम कर सकता है और ना ही कोई व्यक्ति या संस्था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तो सुना दिया है, लेकिन इसका कोई दुरुपयोग ना हो इसके लिए अगर लिव इन को भी शादी की तरह कानूनी बाध्यता से जोड़ दिया जाए तो सारी परेशानियों का हल हो सकता है। ये एक अलग प्रोस्पेक्टिव है जो लोग कहते हैं, लेकिन अगर लिव इन को भी आपने कानूनी तरीके से, जैसे शादी की बाध्यता होती है उसी तरीके से अगर आपने इसको भी बना दिया तो फिर शादी और लिव इन के बीच में फर्क क्या रह जाएगा। लिव इन आज के जमाने की उभरी हुई एक ऐसी व्यवस्था है, रिश्तों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें काफी सारे युवा आ रहे हैं और कई मैरिड कपल भी आते हैं, और जो अब युवा नहीं है 40 साल के एज के हैं वो भी आते हैं और लिव इन में रहना बेहतर समझते हैं। और अब तो यह भी ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है कि पहले लिव इन में रहते हैं और लिव इन में रहने के बाद से फिर शादी करते हैं। तो अब सबसे पहला प्रश्न होता है कि जब आप लिव इन में चले जाते हैं तो आपको क्या अधिकार मिलता है। तो अधिकार सबसे पहला आपको मिलता है शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार मिल जाता है, यानी सेक्सुअल राइट एक तरीके से आपको मिल जाता है। अब आपको इसको ऐसे समझना चाहिए कि सेक्सुअल राइट यानी शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन लिव इन में रहने के बाद से यदि लड़का कुछ समय के बाद से लड़की को छोड़ दे या सेक्सुअल संबंध बनाने के बाद से 6 महीने 8 महीने के बाद छोड़ दे, और लड़की अगर रेप का केस कराती है या किसी अन्य तरह के केस को कराती है, तो उस समय एक बहुत बड़ी दुविधा कानून और कोर्ट के सामने खड़ी हो जाती है। इसको जरूर एड्रेस करना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। आपको एक और मैं बता दूं कि ये एड्रेस करने के साथ साथ फिर भी महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कुछ कानूनी अधिकार अभी भी मिले हुए हैं। सबसे पहला अधिकार क्या है, घरेलू हिंसा से संरक्षण महिला को प्राप्त है। यानी
चाहे लिव इन में ही कोई महिला क्यों नहीं रह रही हो, लेकिन अगर उसके साथ आप डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, मार पिटाई करेंगे, तो डीवी एक्ट के तहत, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वह पुरुष पे केस कर सकती है और केस करके उससे विजय भी प्राप्त कर सकती है। और दूसरा जो होता है प्रॉपर्टी पे अधिकार, यानी कि महिला जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, अगर उसको कोई बच्चा हो जाता है तो बच्चे को पूरा अधिकार प्रॉपर्टी पे मिल जाता है और उसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और एक और तीसरा है कि अगर संबंध, जो लिव इन का जो संबंध था, लंबे समय से आप साथ में रह रहे हैं और उसके बाद से अगर किसी तरीके से रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, तो कई कोर्ट्स ने जो है मेंटेनेंस देने का भी प्रोविजन किया है जो लिव इन में रहने वाली महिला है उसके लिए। और एक आखिरी है बच्चे को विरासत का अधिकार, यानी बच्चा लेजिटिमेट होगा। लिव इन से अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चा लेजिटिमेट होगा और उसको जो भी पिता की संपत्ति है या जो विरासत में जो संपत्ति पिता के पास आई थी वो ट्रांसफर होगी उसके बच्चे को, चाहे वो लिव इन से ही पैदा क्यों ना हुआ हो। तो ये एक तरीके से मैंने लिव इन में रहने वाली महिलाओं के अधिकार बता दिए और पुरुषों को क्या करना पड़ेगा वह भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि पुरुषों को क्या ध्यान देना जरूरी है अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो आपको यह देख लेना चाहिए कि जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ करके लिव इन रिलेशनशिप में रहें। हमने एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखा है आज के समय में कि लिव इन में रहने के बाद से महिला शादी के लिए दबाव बनाती है, जबकि आप लोगों ने कोई शादी का कमिटमेंट नहीं किया था और उसके बाद से आपके ऊपर रेप केस और अन्य कई तरह के केस कर दिए जाते हैं, जिससे पुरुष काफी परेशान होते हैं। वहीं एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब महिला साथ में रहते हैं तो पुरुष ये भरोसा दिलाता है कि आज हम लिव इन में हैं, कल हम शादी कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर पुरुष महिला को छोड़ देता है तो महिला के पास में बहुत सारी तकलीफें सामने आ जाती है। तो ऐसा भी प्रोविजन हो सकता है कि पुरुष के ऊपर किसी तरीके का जुर्माना लगाया जा सकता है जो कोर्ट के फैसले के आधार पर हो। अगर मैं आपको निष्कर्ष के तौर पे बताऊं तो यदि कोई भी कपल, लड़का या लड़की, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक समझौता नामा जरूर बनवा लेना चाहिए। समझौता नामा जो होता है वो लीड इंडिया के माध्यम से भी बनवा सकते हैं और वो समझौता नामा बहुत ही काम आएगा यदि कल को किसी भी वजह से आप लोग सेपरेट हो रहे हैं, पुलिस परेशान कर रही है या कोई आरोप आपके ऊपर गलत लगाया जा रहा है, तो उस समय आप दोनों ने जो एग्रीमेंट किया होगा वो आपके बहुत ही काम आता है। तो आप लीड इंडिया के माध्यम से आप वो समझौता नामा बना सकते हैं, हम आपको बनवा करके दे सकते हैं, जिसमें कई सारे क्लॉजेस लिखे हुए होते हैं और उसी को आप अपने प्लेस पे कहीं जाकर के नोटराइज करा सकते हैं, जिससे कि आप बहुत ज्यादा सेफ रह सकते हैं। और इसके लिए आपको बात करना होगा तो लीड इंडिया के हेल्पलाइन नंबर पे बात करना होगा जो है 8800444555। और अगर वेबसाइट पे विजिट करना है leadindia.law पर विजिट करना है और ईमेल करना है तो care@leadindia.law पर ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।